दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है एसटीवी में। दोस्तों आज हम जिस बेहतरीन और शानदार स्टॉक की बात करेंगे उसका नाम है दोस्तों, जैसे कि उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंपनी है। इस कंपनी में अगर आप निरंतर काम करोगे तो यहाँ से पैसा बना सकते हो, लाइफ टाइम पैसा बना सकते हो। दोस्तों अभी जिस स्टॉक पे दोस्तों आप कोरोना के टाइम देखिए बहुत सस्ते वैल्यूशंस में मिल रही थी और आज आपको 579 के आसपास मिल रही है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपको 1000 के आसपास दिखेगी, फिर 2000 के आसपास दिखेगी। तो आपको इस स्टॉक में क्या कर सकते हो दोस्तों, इसमें वोलेटाइल जो रहती है, निफ्टी 50 में आता है ये, और बैंक निफ्टी में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। तो कॉल एंड पुट इसमें लगती है, अप एंड डाउन चलता है, फ्लैक्चुएशन होती रहती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स वगैरह आते हैं। तो आप यहाँ से शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो वहाँ से डेफिनेटली पैसा बनना ही बनना है, क्योंकि एक राइट कंपनी है और बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों चलिए दोस्तों इस कंपनी की बात करते हैं। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों वो है इसका मार्केट कैप है 5,16,467 करोड़ के आसपास है। एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, जिसका आरओसी दोस्तों 5.48 के आसपास आपको निकल के आता है। ठीक है, करंट जो प्राइस चल रहा है उसका 579 के आसपास चल रहा है, बुक वैल्यू इसकी 342 है, आरओई इसकी बेहतरीन है। हाई इसने जो बनाया है दोस्तों 630 के आसपास बनाया है और लो जो बनाया है 431 के आसपास बनाया है। डिविडेंड आपको अच्छा खासा 1.95 का देता है। फेस वैल्यू दोस्तों इसकी 1 है। तो इस कंपनी में आप काम कर सकते हो। इस कंपनी में कैसे काम कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो दोस्तों ये कंपनी क्या है, बहुत पुरानी कंपनी है, बैक्ड बाय गवर्नमेंट है। तो इस कंपनी में हम बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। देखिए अगर दोस्तों किसी ने भी कहीं पे भी देखो, कोई बंदा है, किसी ने कहीं पे भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, किसी भी टाइम किसी भी क्राइसिस में किया, 2020 क्राइसिस में हो जाए या फिर 2008 के क्राइसिस के आसपास हो, तो वो उसने पैसा उसका बनाई है, क्योंकि इसने 20 साल से लगातार अपने निवेशकों का पैसा बनाते हुए दे रही है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स, गिरावटें जब मिलती है तो वहाँ पे बाई करना है, कम क्वांटिटीज़ में ऐड करना है और इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है और यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करने हैं। अगर आप महीने के 2% भी यहाँ से जनरेट करते हैं तो दोस्तों साल के आपके होते हैं 12 महीने, और 12 को अगर आप 2 से डिवाइड इंटू करोगे तो आपको 24% रिटर्न मिलते हैं। ठीक है, 24% जो रिटर्न होते हैं बहुत ही शानदार रिटर्न्स होते हैं दोस्तों। तो वहाँ से आपका पैसा इसमें निरंतर बन सकता है। अगर आपको बस क्या है, आपको वॉच करना है, जब तक ये स्टॉक गिरता है तो इस स्टॉक में वोलेटाइल रहता है, तो आपको मौके हमेशा मिलेंगे और इस स्टॉक से पैसे कमाने के आपको अच्छे खासे मौके मिलेंगे। देखिए दोस्तों अगर 5 दिन का मैं चार्ट लगाता हूँ तो दोस्तों बीच में आपको डिप्स वगैरह मिलते रहेंगे। देखो यहाँ पे डिप मिला है आपको, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ से उसके बाद जो ये स्टॉक यहाँ तक भाग गया है। अगर दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने देखिए यहाँ से अगर देखें तो 5 दिनों के अंदर देखो 2% के लगभग इसने यहाँ पे रिटर्न्स बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो ऐसी 2% के रिटर्न आपको 3-4 दिन में बनाते हुए देगा। तो इस यहाँ से देखो, अगर मंथली देखिए, मंथली चार्ट की बात करेंगे तो दोस्तों माइनस में रिटर्न्स दिए हैं, पर देखिए अप एंड डाउन कितना नीचे जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 424.39 पे आया है, उसके बाद दोस्तों 25-20 पे गया। तो ये आपके रिटर्न्स देखिए यहाँ पे बनते जा रहे हैं। अगर एक महीने में दोस्तों आप अगर देखिए, अगर आप यहाँ पे सही से काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक महीने में 3% के रिटर्न तो आपके यहाँ पे बन गए हैं। फिर उसका 2% के रिटर्न देखिए दोस्तों यहाँ पे बना के दे दिए होंगे इसने। देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2% के रिटर्न यहाँ पे, तो 5-6% तो आपके रिटर्न एक महीने में ऐसे ही निकल के, तो आप ऐसे ही यहाँ से साल के रिटर्न निकाल सकते हैं। 6 महीने की बात करेंगे तो दोस्तों 6 महीने में -5% की गिरावट है। तो दोस्तों गिरावट तो इसमें होती रहेंगी, क्योंकि ये निफ्टी 50 का शेयर है और बैंक निफ्टी का भी शेयर, कॉल एंड पुट लगती है, तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है। बीच बीच में कुछ अनाउंस कमेंट्री आती है आरबीआई के द्वारा, तो इसमें अप एंड डाउन बना रहता है। अगर साल भर में देखेंगे तो दोस्तों इसमें साल भर में देखिए किस प्रकार काम होता है, आपको गिरावटें ही मिलेंगी इसमें दोस्तों, गिरावटें मिलेंगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरावटें मिलेंगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरावटें मिलेंगी, फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके काम करता है। यहाँ से आप दोस्तों अगर कुछ भी नहीं तो आप यहाँ से अगर 20% भी महीने के निकाल लेते हो तो दोस्तों ये परसेंटेज आपको कोई बैंक नहीं दे सकता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता। अगर आप मार्केट में किसी से कहेंगे कि मैं उसे 20% रिटर्न दूंगा साल का, तो आपको पैसे भर भर के दे देगा, क्योंकि इतने रिटर्न्स कहीं भी जनरेट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इस स्टॉक में आप सही से काम कर लोगे तो यहाँ से बहुत पैसा बन सकता है। देखिए अगर लाइफ टाइम हाई की बात करेंगे तो दोस्तों इसने जो लाइफ टाइम हाई बनाया है, इसने 4,582% के रिटर्न्स ऑलरेडी जनरेट करके दे दिए हैं। तो आने वाले टाइम में भविष्य इसका कोई दोस्तों भविष्य भी इसका अच्छा है, धीरे धीरे ऊपर को जाता है। बैंक जो है गवर्नमेंट बाय, इसमें जो 51% शेयर हैं वो भारत सरकार के हैं। तो भारत सरकार की कंपनी, इस कंपनी को कहीं कुछ नहीं होने वाला है, बहुत पुराना मजबूत बैंक है।
देखिए इनके बहुत सारे एटीएम्स हैं, ब्रांचेज हैं, देश में भी हैं, विदेश में भी हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट को ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन में क्या होता है दोस्तों, ये सपोज ये क्या कहते हैं दोस्तों, ये उनको देती है और वहाँ से इंटरेस्ट लेते रहती है और इंटरेस्ट के थ्रू ही इनका अपना पैसा आते रहता है, ठीक है। एलआईसी देखो, एलआईसी को लोन देती है, एलआईसी भी लोन देती है। एसबीआई ने बड़े बड़े टाटा पावर को लोन दिया है, टाटा को दिया है, रिलायंस को दिया। तो जब जब ये कंपनियां बढ़ेंगी तो इनका भी रेवेन्यू जनरेट होते रहेंगे, क्योंकि ये इनसे लोन लेते रहते, तो इस कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भविष्य में भी ये आपको पैसा बना के देगा दोस्तों। इस कंपनी में इनके बहुत सारे एटीएम्स है, ब्रांच है, देश में विदेश में। अब तो नई नई इनोवेटिव स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, नया स्टाफ आ रहा है। पुराना स्टाफ सारा रिटायर कर दिया है, वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दिया और नए स्टाफ दे दिया, उनसे काम लिया जाता है जैसे प्राइवेट कंपनी में काम लिया जाता है। और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। क्रेडिट कार्ड का बिजनेस, क्रेडिट कार्ड का इनका बिजनेस बहुत ज़बरदस्त चलता है दोस्तों। एसबीआई क्रेडिट कार्ड बहुतों के पास होता है, वहाँ से इनके अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो और बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को इन्होंने लोन्स दे रखे, तो वहाँ से उनके इंटरेस्ट जनरेट होते हैं, तो उनको बहुत अच्छा खासा पैसा बनता रहता है और निरंतर बनता रहेगा। बस आपको क्या करना है दोस्तों, कंपनी जब भी स्टॉक ऊपर नीचे गिरते हैं तो दोस्तों यहाँ से पैसा कमाना है। जब ये ऐसे ऐसे करके ऊपर को जाएगा तो आपको नीचे बाय करना है, ऊपर सेल करना है, नीचे बाय करना है और यहाँ से 24% कमा के घर लेके जाना है। ऐसे ही 2-4 स्टॉक में आप काम करोगे तो स्टॉक मार्केट से अपना पैसा आप डबल करोगे। उसके बाद धीरे धीरे डबल कर, उसके बाद फिर डबल करोगे, फिर डबल करोगे, कंपाउंडिंग काम करिए। एक दिन आप ऐसा करोगे कि आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए होंगे दोस्तों। यकीन मानो, स्टॉक मार्केट में इतनी ताकत है पैसा बनाने की आपकी। तो थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। बहुत ही शानदार और बेहतरीन फंडामेंटल्स है दोस्तों इस कंपनी के, एसबीआई के। एसबीआई पे अगर हम बात करते हैं तो अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में अगर दोस्तों अगर हम ईयरली अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे तो दोस्तों अगर इनके रेवेन्यू आप देखोगे, इनके रेवेन्यू कैसे हैं। देखो मार्च 2013 में इनके 167 करोड़ के आसपास थे, फिर 189, 2007, 2020, 2030, 2028, बीच बीच में 2053। तो ये निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं दोस्तों। आप ये देखिए मार्च 2023 में 350 करोड़ का से ऊपर हो गए, ऑलमोस्ट 351 करोड़ जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे इनके बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे चीज़ है। तो अगर दोस्तों अगर हम इनके फिर टैक्स की नेट प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट, मुनाफे की बात करेंगे, देखिए 18,000 2013 में थे, फिर 14,000, 17,000, 13,000 बीच में। देखिए यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव गए हैं, पर उसके बाद तेज़ फिर कम बैक किया है कंपनी। जब भी कोई कंपनी होती है, राइट कंपनी जो दोस्तों होती है, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ होती है, वो हमेशा कम बैक करेंगे, वो हमेशा यू टर्न मारेंगे, नीचे के लिए जाएंगे और ऊपर के लिए दोबारा बढ़ेंगे। तो नीचे में क्या करना है दोस्तों, कम स्मॉल अमाउंट में आपको कमाना है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट देखो, स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल अमाउंट में आपको काम करना है। किसी भी स्टॉक में इकट्ठे ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि स्टॉक प्राइस कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। क्योंकि बीच में बड़े प्लेयर्स दोस्तों, अगर इसमें बड़े प्लेयर्स इसमें एंट्री मारते हैं तो स्टॉक बहुत ऊपर चला जाएगा। और बड़े प्लेयर्स यहाँ से FIS DIS यहाँ से अगर पैसा निकालना शुरू कर देंगे तो बहुत नीचे हो जाएगा। और ये नहीं जानते कि कितने साल तक नीचे रह सकता है, कितने दिन तक नहीं रह सकता। तो इसलिए एक स्टॉक में ज़्यादा पैसा नहीं, पोर्टफोलियो बनाना है और वहाँ पे लिमिट लगा के रखने की, इतने स्टॉक में काम करूँगा, कम गिरावट में काम करो और यहाँ से पैसा आपका बनना तय है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बहुत शानदार है दोस्तों। अगर हम इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें, 10 साल का 12% निकल के आता है दोस्तों, और 5 साल का हमारा जो कंपाउंडेड प्रॉफिट है दोस्तों 76 और 3 साल का 50 है। तो CAGR देखिए दोस्तों, CAGR 11% का, 10 साल का 5 साल का 16, 3 साल का 46% के CAGR से कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अप एंड डाउन होते हुए चलता है, क्योंकि निफ्टी का पार्ट है, बैंक निफ्टी का पार्ट है, उसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, 3% निकालने और 24% साल के बना के घर को लेकर जाने। ऐसी 4 से 5 स्टॉक में काम करना और यहाँ से खूब सारा पैसा जमाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर की जर्नी स्टार्ट करनी, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू और धन्यवाद।